नाथ का सपना है कि उनके द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाएं जन जन तक पहुंचे, मगर कहीं न कहीं उन योजनाओं को पहुंचाने के लिए योगी सरकार में जिम्मेदार पदाधिकारी भी हैं। जैसे कि हम बात कर लें अगर जनपद की कन्नौज में, तो जैसे सांसद हुए, विधायक हुए या ब्लॉक प्रमुख हुए या फिर हम जिला पंचायत अध्यक्ष को मानते हैं कि जो कि सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है वह कन्नौज के तालग्राम ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि राजीव उर्फ पुच्ची ठाकुर, जो कि अपने नाम से इतना चर्चित हैं कि इन्हें शायद इनके क्षेत्र के जनता के साथ साथ जनपद के ही पूरी जनता जानती होगी, क्योंकि पुच्ची ठाकुर अपने आप में एक ऐसी शख्सियत है जिसको अपने नाम का कहीं प्रचार करना नहीं पड़ता, कि इनके नाम से ही जनता इनसे काफी ज्यादा अच्छे से परिचित है। हमारे साथ आज ये अपने कार्यकाल को लेकर, जिनका कार्यकाल 4 वर्ष का होने जा रहा है, ब्लॉक प्रमुख के ये प्रतिनिधि हैं और इनकी पत्नी जो है वो ब्लॉक प्रमुख तालग्राम है, हमारे साथ बात करेंगे। सर, 4 साल का कार्यकाल होने जा रहा है, ऐसे में योगी जी का सपना जो रहता है, कितना सपने पर आप लोगों ने काम किया है? देखिए, हम लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के सपनों पे ही लगातार उनका सपना है कि गरीब, शोषित, वंचित, दलित कोई किसी तरीके से हमारी योजनाओं से अछूता न रह जाए। तो हम सारे, मैं चूंकि पत्नी ब्लॉक प्रमुख संघ की जिला अध्यक्ष है, उनके प्रतिनिधित्व में मैं काम करता हूँ, तो मैं अपने ही ब्लॉक में नहीं, मैं सारे ब्लॉकों में सारे प्रमुखों से बीच बीच में चर्चा करते हुए संपूर्ण विकास कार्य की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा कि निकट भविष्य में हम लोग अभी 4 वर्ष हम लोगों का कार्यकाल हो रहा है और संपूर्ण विकास की तरफ हम लोग जो है, जहाँ जिस वंचित दलित को जो जरूरत को या उसको जरूरत है, तो वहाँ हम लोग खुद पहुँचते हैं। अब तो ये हो गया है कि हम लोग पहुँच जाते हैं, उसमें फरियादी को आना नहीं पड़ता है। प्रमुख जी, एक बड़ा मामला है, विपक्ष लगातार सरकार को कहती है कि न सरकार बिजली दे पा रही, न किसानों को न सड़क दे पा रही, न ही कुछ सुविधाएं किसान तक नहीं पहुंचा रही। देखिए, विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा नहीं है, ये तो कहने की बात है, वो कुछ भी कहते रहे और उसको मैं नहीं मानता। मैं जमीन की हकीकत को मानता हूँ। आप जमीन की हकीकत देखिए, हम लोगों ने अभी हम लोगों को पंचायत स्तर पे मुख्य विकास होता है ग्राम पंचायत का। जब मेरी ग्राम पंचायतें ठीक होंगी तभी हम लोग जो है, हमारा किसान खुशहाल होगा, हमारे किसान ग्राम समाज के लोग बने खुशहाल होंगे, तब मैं उसको संपूर्ण विकास मानता हूँ। ना कि हाईवे बना रहे हैं, ये बड़ी योजनाएं हैं, ये हमारे ऊपर केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की सरकार की योजनाएं, ये अलग चीजें हैं। लेकिन सबसे संपूर्ण विकास जो है, जो एक सैकड़ा तमाम योजनाएं हैं जो ग्राम पंचायत के लिए होती हैं, और उनको कैसे उनका क्रियान्वयन हो, कैसे अंतिम पायदान पे लोग खड़े, उसको लाभ मिलना चाहिए लाभार्थी को, उस पर हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश है। हम सारे जनप्रतिनिधि मिलकर के गली कूचे तक पहुंचते हैं और उन योजनाओं को अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। सरकार कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए फरमान तो जारी कर देती है, मगर हमने देखा है कि आपके, अगर हम ब्लॉक क्षेत्र की बात कर ले, कई गांव ऐसे हैं जहां पर गड्ढे हैं रोडों पर, किसान और ग्रामीण जो सड़कों को लेकर काफी परेशान चल रहे हैं। क्या उन पर अभी तक आप लोगों ने विकास कार्य क्यों नहीं किया? देखिए, कुछ सड़कें छूट गई होगी। अभी एक शासनादेश आया था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में गड्ढा मुक्त, एक कोई जनपद को नहीं करते थे। पिछली सरकारें सिर्फ अपने एक जनपद और अपनी एक तहसील उसको करते थे। उनको इतने बड़े प्रदेश के मुखिया होते थे माननीय अखिलेश जी, तो वो उनका एक बस गिने चुने जनपदों का होता था। लेकिन हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने अभी कुछ समय पहले संपूर्ण प्रदेश की गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए एक फरमान जारी किया था, जिसपे लगातार काम हुआ और कुछ सड़कें छूट छाट गई होगी, तो उनपे भी काम चल रहा है। हम लोग बराबर लगातार निकलते हैं, क्षेत्र में रहते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं घूमने या फिरने का कोई काम हम लोगों का नहीं, हम लोगों का काम सीधे क्षेत्र और जनता के बीच में रहने का है और सभी जात समुदाय के विशेष लोगों के सबके बीच में रहते हैं। और जहाँ कोई टूटी फूटी कोई समस्या होती है, हम लोग उन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नोट कराते हैं। आपके ब्लॉक क्षेत्र में लगभग कितने गाँव जुड़े हुए हैं जो जिस पर आप अपना काम पर फोकस रखते हैं? देखिए, मेरे ब्लॉक में लगभग जो है 67 ग्राम पंचायत है और प्रत्येक ग्राम पंचायत में 4 से 5 गाँव होते हैं। तो 200 और 250 के बीच में मेरे ब्लॉक क्षेत्र में गांव पड़ते हैं। मैं सारी 250 गांव में लगभग
कुछ विपक्ष के ठग लोग जो है अपनी भाषा समझाने में सफल हो जाते हैं, तो वहाँ हम लोग थोड़ा सा जो है वीक हो जाते हैं ना। बाकी लगभग 200 से ऊपर क्रास गांव में हम लोग लगातार संपर्क में हैं और विकास कार्य का पहिया आगे बढ़ा।